जैन स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइडियल टेक्निकल क्लासेस पे। मैं हूं अनुज सर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 में जो वैकेंसी आई है उसमें वेल्डर वालों के लिए क्या है, वेल्डर वालों के लिए किस प्रकार से कैटेगरी वाइज पोस्ट आई है और किस प्रकार से उन्हें एनालिसिस करना चाहिए जिससे कि वो अपने लिए बेस जोन सिलेक्शन कर सके। इसके साथ में इसमें बात करूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। जो आप अभी तक YouTube पे देख रहे हैं बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि जिसमें पोस्ट ज़्यादा है उसको ऊपर रखो, जिसमें पोस्ट कम है नीचे रखो। ये सब सच में होता है या इससे अलग कोई बात है पोस्ट प्रेफरेंस का, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और यदि आपका ट्रेड इससे अलग भी कोई है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के साथ आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर ट्रेड है तो उसमें आप अपना जोन चयन कैसे कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज आप अपने पोस्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कहां पे आपको प्रेफरेंस ज्यादा है और कहां पे कम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वेल्डर का इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से विश्लेषण करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग इस रेलवे के टेक्नीशियन नोटिफिकेशन के पेज नंबर 19 पे, और जहां पे आपको यह बताया गया है कि आप कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं। 18 प्रकार के पोस्ट हैं। 18 पोस्ट कोड में से अगर आप वेल्डर ट्रेड के हैं तो कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं ये यहां पे आप देख सकते हो। तो मल्टीपल पोस्ट पे आपकी पात्रता बन रही है यहां पे। जैसे कि देखिए पोस्ट कोड नंबर 3, यहां पे वेल्डर वाले इस पोस्ट कोड को भर सकते हैं। नंबर 4 को भी वेल्डर वाले भर सकते हैं। नंबर 7 को भी वेल्डर वाले भर सकते हैं, जबकि नंबर 9 वाले को भी वेल्डर वाले भर सकते हैं। इस पेज पे 4 पोस्ट ऐसे हैं जिसको वेल्डर वाले भर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो आप 10 नंबर पोस्ट कोड को भी भर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे ट्रेड अलाउ हैं। फीटर, मैसनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारे ट्रेड हैं। इसके अलावा 12 नंबर अगर आप वेल्डर से हैं तो आपके लिए है। इसके अलावा 16 और 18 नंबर पोस्ट भी आपके लिए। 16 में यहाँ वेल्डर, 18 में यहाँ वेल्डर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 8 ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी पात्रता बनेगी अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं। तो कहां पे आपके पोस्ट ज्यादा है और किस प्रकार से आपको एनालिसिस करने चाहिए, इसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पे आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां है। भाई सबसे ज्यादा पोस्ट जो है ना वो है आरआरबी मुंबई के अंदर। आरआरबी मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट है। इसको इस आंकड़े के माध्यम से समझा जा सकता है। यहां पे आंकड़ा थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर दिया हूं ताकि यहां पर आपको यह आंकड़ा थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे 3 नंबर पोस्ट आपके लिए है, 4 नंबर आपके लिए है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। उसके अलावा सीधा 16 और 18 नंबर पोस्ट है। यहां पे जो है आप देखेंगे WR में भी कुछ वैकेंसी है और CR में भी वैकेंसी है। तो जो आरआरबी मुंबई है वो 2-3 जोन के लिए चयन करती है, ठीक है, जैसे CR, WR और ACR। यहाँ पे देखिए 17 पोस्ट हैं आपके CR में और 3 पोस्ट हैं आपके WR में पोस्ट कोड नंबर 3 पे। वहीं 57, 58, 3, 118, 43, 143, 148, 16, 23 और 7 ये सारे पोस्ट हैं आपके वेल्डर ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो टोटल यहाँ पे आपके लिए कितने पद हैं, तो 636 ऐसे पद हैं। 638 ऐसे पद होंगे मेरे दोस्त जो कि आपके लिए हैं। यानी कि अगर आप वेल्डर ट्रेड से तो इतने पे आपकी पात्रता है। सर मेरा कैटेगरी है तो मेरे कैटेगरी में कितना पोस्ट है। देखिए अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी वाले मेरे भाई आप यहां पे देखें 8 पोस्ट, 1 पोस्ट, 22 पोस्ट, 23, 2, 52, 19, 65, 49, 9, 10 और 4 टोटल 264 पोस्ट ऐसे हैं जहां पे आपकी पात्रता होगी। 264 जनरल कैटेगरी के अंदर आता है अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं। सर मैं SC कैटेगरी से हूं। SC कैटेगरी से हैं तो 2, 1, 3, 9, 0, 13, 6, 21, 18, 1, 3 और 1 टोटल 78 पोस्ट हैं आपके लिए अगर आप ST कैटेगरी से हैं। 3, 0, 2, 4, 0, 12, 0, 11, 9 और यहाँ पे भी 1, 1, 0 पोस्ट है आपके लिए। तो 43 पोस्ट हैं आपके लिए अगर आप SC कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर आप OBC से हैं मेरे भाई, OBC से हैं तो यहाँ पे आप देखें कितना पोस्ट है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे कई सारा पोस्ट है, 28, 9, 39, 48, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी पोस्ट है। तो टोटल हो जाता है 182 पोस्ट। OBC में आपके लिए
182 पोस्ट है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS वाले मेरे दोस्त 007 60 13 9 7 24 120 और कुल मिलाकर अगर देखा जाए 69 पोस्ट है अगर आप EWS से हैं। तो अगर आपका ट्रेड है वेल्डर और इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है, आपके लिए इस प्रकार से 638 पोस्ट ऐसे हैं जिनमें आपकी पात्रता बनती है। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कैटेगरी के सभी सीट पे आपकी पात्रता है जिनमें से आप किसी एक की चाहत रखते हो। मेहनत करेंगे, चाहत पूरी भी होगी। अब यहां पे देखें कि बेस्ट जोन क्या होने वाला है दोस्त। यहां पे सीट बहुत ज्यादा है मुंबई में, आरआरबी मुंबई में, तो ये तो आपके लिए एक प्रथम चॉइस हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक और क्या चॉइस हो सकता है, तो मैं आपको लेकर जाऊंगा चेन्नई। चेन्नई का ये देखें, चेन्नई में आपके लिए क्या कुछ है। तो 3 नंबर पोस्ट कोड पे भी वैकेंसी है, 4 पे भी है, 7 पे भी है, 9 पे भी है। इसके अलावा आप देखें तो 16 और 18 में आपके लिए कुछ पोस्ट हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां देखें 178, 4 नंबर में कितने हैं 178। उसके अलावा यहां पे 9, यहां पे 286, यहां पे 32 और 2। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि यहां पे कितने टोटल पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट यहां पे हो जाता है 510 पोस्ट हैं आपके लिए वेल्डर वालों के लिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले मेरे दोस्त 2, 5, यहां पे 70 भी है, यहां पे 108, 20 और 1। टोटल अगर आप देखें तो 200 से भी ज्यादा यानी 207 पद हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। जबकि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेरे भाई आपके लिए है 75 पोस्ट, 0 29 1 42 3 0। तो 75 पोस्ट। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी वाले मेरे भाई 0 17 0 21 3 1 और इस तरह से टोटल आपके लिए 42 पोस्ट है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, आप हैं वेल्डर। अगर आप ओबीसी से हैं, सर मेरा ओबीसी कैटेगरी है, आइए ओबीसी का भी एनालिसिस कर ही देता हूं। यहां पे देखेंगे 1 43 2 77 3 0। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 126 पोस्ट हो जाते हैं ओबीसी में। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस है आपका, जिनका ईडब्ल्यूएस है वो देखें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले भाई 0 19 1 38 3 0। कुल मिलाकर देखें तो 61 पोस्ट आपके लिए हैं यहां पे चेन्नई बोर्ड में वेल्डर ट्रेड के लिए। तो इस प्रकार से टोटल 510 का इस प्रकार से बंटवारा है। आपका जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पे आप इसको सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस है आपका। आप इसमें चाहें तो मुंबई को प्राथमिकता दें या फिर इसको दें। ये 2 बहुत ही अच्छे जोन है जहां पे सीट आपको ज़्यादा मौका दे रही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है ज्वाइनिंग का, किस प्रकार से आप जोन चयन कर सकते हैं, तो आप जोन चयन कर सकते हैं, आप बोर्ड चयन कर सकते हैं अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग, जिसके चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। मेरा मानना है अगर आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो हिमालय पे भी जॉब लगे तो यार चले जाना। पहला गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सब एनालिसिस को मैंने यहाँ पे सूचीबद्ध किया है, इसको भी जरा देखें। सूचीबद्ध किया है मैंने बेस्ट जोन फॉर वेल्डर ट्रेड। यहाँ पे अगर आप मुंबई बोर्ड से हैं तो आपके लिए यूआर में 264 78 43 182 69 और 636। चेन्नई में 207 75 42 126 61 और कुल 510 पद है, जिसका मैंने अभी अभी आपको विवरण दिया, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हो। इसके अलावा इसी तरह से सूझबूझ करके आप अपने लिए कोई और बोर्ड भी चुन सकते हो। आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल आपके लिए पोस्ट कोड हैं जिनमें आपकी पात्रता बन रही है। तो बात आती है कि प्रेफरेंस में किसको ऊपर रखें सर, किसको नीचे रखें। मेरे दोस्त प्रेफरेंस में मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आप किसी को भी ऊपर रखेंगे और किसी को भी नीचे रखेंगे। चाहे किसी कोड में 100 पोस्ट है, किसी में मात्र 2 कोड है, 2 ही पोस्ट है, आप 2 पोस्ट वाले को भी ऊपर रख सकते हैं, 100 वाले को भी नीचे रख सकते हैं। यूट्यूबर्स आपको डरा रहे हैं ये कह के कि 100 वाले को ऊपर रखो उसका कट ऑफ कम जाएगा। मेरे भाई ये प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं। अगर मान लो कि मेरा 2 पोस्ट वाले में नहीं बन पाएगा प्रेफरेंस, तो मेरे को 100 वाला मिलेगा। तो अगर 100 वाले को किसी और ने प्रेफरेंस में दे रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी में और उसका मार्क्स कम है, तो क्या उसकी ज्वाइनिंग होगी? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से आपका 0.1 मार्क्स भी ज्यादा है, जो आपकी कैटेगरी का है 0.001 मार्क्स भी ज्यादा है, तो याद रखिए पहले ज्वाइनिंग आपकी होगी, उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग होगी। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए मैंने एक पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो भी बना दिया है, तो आप उसको जाकर देख लेंगे तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि इतने से भी आप समझ गए होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस में पोस्ट कोई भी आप ऊपर रखे कोई भी नीचे रखे, इससे फर्क नहीं पड़ता है आपके सिलेक्शन को। हाँ, आप पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग
वो पोस्ट पाएंगे जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा पोस्ट कोड जो है वो मुझे वर्कशॉप का काम दे सकता है, जहां पंखे के नीचे काम मिल सकता है मुझे, और कौन सा मुझे फील्ड वर्क दे सकता है जहां पे मुझे धूप में काम करना पड़ सकता है। तो वहां पे आप थोड़ा बहुत तुलना करके आप प्रेफरेंस अपना बना सकते हैं। बाकी चयन को लेकर फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिलेक्शन तो होगा ही अगर आपने मार्क्स रखा है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। आपने लाइक तो अभी तो कर ही दिया होगा मेरे दोस्त, शेयर करना ना भूले, और हां, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।